कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते मेरे दोस्त, कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, अच्छे से बोलो। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त बी एस लुबाना, पर्सनालिटी एनहांसर एंड MLM कोच। और आज इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, बातचीत करने की कला के ऊपर एपिसोड शुरू किया हुआ, सीरीज शुरू की हुई है, उसका जो 3rd एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पहले 2 एपिसोड जिसमें हमने लिसनिंग के ऊपर बात करी थी, स्पीकिंग के ऊपर बात करी थी कि क्या क्या करना चाहिए। अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसी के साथ इनसी कम्युनिटी का जो कंटिन्यूटी बनती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वीडियोस इसी सिलसिले में आपको मिलती जा रही, सारी की सारी, और मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए उस चीज़ की। और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं अच्छी लगे तो बेशक अनलाइक कर देना, लेकिन करना ज़रूर कुछ ना कुछ। तो आज इसी जो 3rd एपिसोड जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से काम नहीं करने हैं, हमने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और उसमें सबसे बात है, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ अगर हम अपने बारे में बताते जाएंगे तो मेरे ख्याल में तकरीबन 90% लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बदले में अगर आप ये चीज़ करो, आप यू शब्द का इस्तेमाल कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करिए, उसके बारे में बातचीत करें, ठीक है, उनके परिवार के बारे में बातचीत करें, तो वो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर हमेशा आप देखोगे कई बार बातचीत हो रही तो हर व्यक्ति अपने ऊपर ही बात करता रहता है, अपने ऊपर बात करता रहता है, चाहे 5-10 लोग बैठे हैं, लेकिन वो सभी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये सब कुछ अपने ऊपर लेता जा रहा है, इसलिए जो भी बात करनी है कभी भी अपने बारे में ही सारा कुछ नहीं बताते जा रहे। दूसरी पॉइंट जो आता है, डोंट डोमिनेट अदर्स इन योर कन्वर्जेशन। जब किसी से बातचीत हो रही है, चाहे आपके सामने तो गरीब बैठा है, चाहे अमीर बैठा है, चाहे आपसे हाइट में छोटा है, चाहे कुछ भी है, कभी भी किसी को बातचीत करने में उसको डोमिनेट नहीं करना। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं किसी को हो सकता है किसी को इंग्लिश कम आ रही है, जिस चीज़ के बारे में बोला उसको हो सकता है नॉलेज कम हो। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि हर व्यक्ति को जो सामने बोल रहा है ना, उसकी बात को काटना जरूर है, उसको डोमिनेट जरूर करना होता है। तो उस व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति बात करना पसंद ही नहीं करता। 2-3 बार बातें करेगा, उसके बाद हर व्यक्ति उससे भागना पसंद करेगा कि यार इस व्यक्ति को तो बातचीत करने का पता ही नहीं चलता। तीसरा पॉइंट जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि डोंट बी ओवर एंशियस इन योर कन्वर्सेशन। जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो तो कभी भी ओवर एंशियस नहीं होना। बहुत ज़्यादा, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होकर के बात करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई गलती हमारी ज़रूर होती है। तो जब भी बात करनी है अपने आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, बिल्कुल आराम से बात करनी है, अपने पेशेंस रख के बात करनी है। कभी भी बातचीत में ओवर एंशियस नहीं होना। ये आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा देगा ये पॉइंट। उसके बाद है, स्टे अवे फ्रॉम आर्गुइंग। जब भी बातचीत करते हो कोशिश करो कि बहस में मत करो। बहस से जितना बचा जा सकता है उतना बचो। हाँ, कोई हेल्थी डिस्कशन है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम बहस में पड़ जाते हैं ना, बार बार किसी के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं किसी बात के ऊपर, तो वो चीज़ हमारी बातचीत की कला को ख़राब कर देती है। कोई भी व्यक्ति आपसे आने वाले समय में बातचीत करने में अपना अच्छापन महसूस नहीं करेगा, हर व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा आपसे। तो कभी भी बातचीत करने में बहस से हमेशा दूर रहना। और जब भी, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जब भी आप गलत हो तो आपके सामने चाहे कोई बच्चा बैठा है, चाहे कोई बूढ़ा बैठा है, चाहे कोई भी व्यक्ति बैठा है, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए अपनी गलती स्वीकार करने की। कुछ लोगों की आदत होती है कि चाहे जितने मर्जी गलत होते हैं, जब बात करने लगो तो वो अपनी गलती मानते नहीं हैं, जो एक बहुत बुरी आदत है। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी कि जब भी बातचीत कर रहे हो तो अगर आपकी कोई गलती है तो उस गलती को ज़रूर मानो, एडमिट कीजिए उस चीज़ को। डोंट टॉक इररेलेवेंटली। बातचीत करते वक्त ये नहीं कि इररेलेवेंटली, जिस चीज़ का मुद्दा ही नहीं है, बातचीत कोई हो रही है, हम बीच में कोई दूसरी बात को छेड़ देते हैं, बात कोई चल रही है, हम बीच में कुछ और ही पॉइंट्स लेके आ जाते हैं।
जिस चीज़ का उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं होता, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं होता उस चीज़ के साथ। ऐसी बातों से कोशिश करना बचने की कि इररेलेवेंटली बात नहीं करनी है। जब भी किसी से बातचीत कर रही है, टू द पॉइंट बात हो हमारी, जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है उसी टॉपिक के ऊपर बात करें हम। ये नहीं कि इररेलेवेंटली बात करते रहें, इररेलेवेंटली बात करते रहें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा, बहुत ज़बरदस्त है, डोंट डू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। कि जब भी किसी से बातचीत हो रही है, ये स्पेशली हमारे पंजाबियों के लिए ज़्यादा दुखता है उस चीज़ के ऊपर कि हम कहते हैं कि पंजाबी आराम से नहीं बैठ सकते। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो हम किसी ना किसी जो भी हमारे हाथ में है, जो मोबाइल है, चाहे मोबाइल को छेड़ते रहेंगे ऐसे ऐसे, कोई टेबल को कुछ चीज़ पड़ी है तो उसको हिलाते रहेंगे, जो वेट जैसे पेपर वेट रखा होता है उसको हिलाते रहेंगे। हमारी आदत है कुछ ना कुछ छेड़ने की, किसी चीज़ को, आराम से नहीं बैठा जाता। तो ये आदत अपने अंदर पक्की करनी है कि जब भी किसी के साथ बातचीत हो रही है, कोशिश करनी है कि जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है वो नहीं करनी है। कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा आदत है तो चलो एक आध होगी कोई बात नहीं, लेकिन बचना है इस चीज़। तो ये मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताया जो आपकी कन्वर्जेशन में हमने नहीं करने हैं। अगर 6 पॉइंट्स ये वाले आपने इनके ऊपर वर्क कर लिया, इससे वाले पिछले वाली जो वीडियो थी आपको बताई थी कि कौन कौन से काम करने हैं, उनके ऊपर वर्क कर लिया, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो मैं दावा करता हूं कि आपका कम्युनिकेशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नॉन वर्बल में, बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, नया सिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।